क्या आज उद्देश्य है? आज जनपद गोंडा में वृहद रूप से सभी एजेंसी, सभी संस्थानों को साथ लेते हुए हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में आने वाली किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सभी जनता की सहभागिता, सभी विभागों का के बीच में कोऑर्डिनेशन और मिनिमम लॉस, मिनिमम पैनिक की सिचुएशन हम लोग वहाँ मेंटेन कर पाएँ, इसके लिए यहाँ पर अभ्यास किया गया है। और ये अभ्यास यदि आवश्यक पड़ा तो फिर से किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले किसी भी स्थिति में हम लोगों को कैसे अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है, कैसे यदि आवश्यकता पड़े तो ब्लैकआउट की पोजीशन को करना है ताकि कहीं से भी एरियल व्यू में कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, और कैसे यदि कोई किसी प्रकार की कोई इंजरी, किसी प्रकार का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, चाहे वो रिवर में हो, चाहे वो लैंड पर हो, तो हम लोग उसको जल्दी से जल्दी सारी एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन के साथ कर सकें। इसको, इस कैपेबिलिटी को आज हम लोगों ने चेक किया है। इसमें बहुत सारे हमारे विभाग सम्मिलित हुए। इसमें एनसीसी, स्काउट गाइड और 200 विद्यार्थियों के अलावा जिला प्रशासन, जिला पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विद्युत विभाग, खाद्य रसद, सिविल डिफेंस, रेड क्रॉस, विकास विभाग, पंचायत विभाग, अग्निशमन, स्थानीय निकाय, कृषि विभाग, पीएसी, पेट्रोलियम यूनिट के साथ साथ स्वयं सहायता संगठन, व्यापार मंडल द्वारा, सभी के द्वारा प्रतिभाग किया गया। और ये अभ्यास अच्छा रहा। इससे हम लोगों को महत्वपूर्ण लेसन सीखने को मिले। यह भी अवगत कराना है कि अभी शाम के 7 बजे एक ब्लैकआउट प्रस्तावित है, जो एक डेमो ब्लैकआउट होगा। जिसकी कभी जरूरत पड़े तो हम लोग रेडी रहें। तो आज 7 बजे जो है एक हम लोग ने ब्लैकआउट भी प्रस्तावित किया। सर, जिस तरह से अभी अभी सायरन बजाए गए और जिस तरह से माहौल चल रहे हैं, तो इस तरह से अगर सर अचानक से सायरन बजते हैं तो लोगों में बिल्कुल भय का माहौल हो जाता था। तो ऐसे में नहीं, क्या भय संदेश का देंगे माहौल आप? नहीं होगा। बचाव के लिए क्या बताएंगे सर? ये इसीलिए ही किया जा रहा है ताकि लोगों को इन परिस्थितियों के बारे में जानकारी हो सके। हम लोग में से कई जनरेशन के ऐसे बच्चे होंगे, लोग होंगे जिन्होंने ये वाली सिचुएशन अभी तक नहीं देखी है, और मुझे पूरा भरोसा आगे देखनी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन तैयारी हमेशा अच्छी मानी जाती है। किसी भी परिस्थिति की तैयारी करके रखना बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए सायरन की आवाज से आज के लोगों को परिचय हो जाएगा कि कभी आज से 4, 5, 6 दशक पहले कभी सायरन बजा करते थे, तो ऐसा करना होता है। तो ये एक मॉक ड्रिल है, ये एक तैयारी है जिसको करने में कोई बुराई नहीं है। तो कोई भय का माहौल, अब जब ये एक्सरसाइज हो जाएगी तो जो आप कह रहे हैं तो वही भय का माहौल आगे नहीं पनपेगा। इसी की हमारी तैयारी। सर, हमेशा देखा जाता रहा है कि जब भी भारत किसी देश से लड़ा है तो बॉर्डर पे कहीं ना कहीं एक्टिविटीज बढ़ जाती है देश विरोधी ताकतों की। देवीपाटन मंडल की जो 243 किलोमीटर सीमा है, क्या स्थिति है भारत नेपाल की? देखिए, हम लोगों ने पिछले बहुत कई महीनों से लगातार हम लोग एक्शन में हैं और पूरी सजगता के साथ जो देश की सीमा नेपाल राष्ट्र के साथ बन रही है, उस पे हम लोग पेट्रोलिंग के साथ साथ एसएसबी और जो रीजनल एजेंसीज उनके कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत अच्छी सिक्योरिटी व्यवस्था लागू कर पाए हैं। और अभी भी उसमें लगातार चौकसी और निगरानी की जा रही है। अभी भी जैसे ये जो घटनाक्रम पिछले 2-3 दिन 4 दिनों में हुआ है, उसमें हमारी चौकसी हमने और बढ़ा दी है। किसी भी दशा में अपने देश के इस वाले हिस्से को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसके लिए हमारी तीनों जनपद की पुलिस प्रतिबद्ध है। सर, कुछ अनआइडेंटिफाइड भी लोग वहाँ पे चिन्हित किए गए हैं जो रह रहे थे। ये संभावना हमेशा बनी रहती है। ये एक सतत अभियान चल रहा है जिसमें यदि कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाएगा जिसके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो जो नियम के हिसाब से कड़ी कार्रवाई बनेगी वो हम लोग करेंगे। ठीक है।